Hello everyone, class 8 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 2 मेंटल मैथ्स। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स। यानी जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्यूशन के द्वारा यदि टर्म आपका सही आएगा तो वो ट्रू होगा और यदि टर्म सही नहीं आएगा तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पे दिया गया है 5⁻³ इक्वल -125। देखें यहाँ पे पावर क्या है, निगेटिव है, बेस नेगेटिव नहीं है, जबकि आंसर क्या दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है। यदि बेस पॉजिटिव होगा तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि बेस पावर नेगेटिव होता है तो उसे हम पॉजिटिव बना सकते हैं, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नंबर बी दिया गया है 4.3 इंटू 10⁻⁻4 इज लेस दैन 0.00045। अब बताना ये है कि ये साइंटिफिक नोटेशन और ये जो यूजुअल फॉर्म है इनमें कौन बड़ा है, डेसिमल फॉर्म बड़ा है या साइंटिफिक नोटेशन बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म को किस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल को 1 मान लेते हैं और जितने टाइम्स डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद उतने टाइम्स 0, यानी पावर हो जाएगा 10⁻5। 45 का हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻1। -5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो -4 आ जाएगा। यहाँ देखें दिया गया 4.5 और ये दिया गया 4.3। जाहिर सी बात है 4.5 बड़ा है क्योंकि यहाँ पे पावर जो है सेम है, क्लियर है। तो 4.5 इज ग्रेटर, इट मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो टर्म आ जाएगा ट्रू। सी दिया गया इफ 3y⁻7 होल टू द पावर x इक्वल 1 देन x इक्वल -7। क्या ऐसा कोई कंडीशन है, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, x का वैल्यू -7 नहीं होगा, तो इस टर्म को हम लिख देंगे फॉल्स। डी दिया गया है 1/2 पावर -1 प्लस 2/3 प्लस 3/4 पावर -1 होल टू द पावर 0। कई बार मैंने बताया है कि यदि 2 से अधिक टर्म दिए गए हों या 2 टर्म दिए गए हों, तो यदि किसी एक टर्म का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यदि टोटल का पावर 0 दिया गया होता है तो उसका वैल्यू 1 ही आता है। जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करके जब पावर 0 फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए ये टर्म क्या है, ट्रू है। ई दिया गया द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 पावर -2 कितना होगा, 2/3 पावर 2 होगा। तो कैसे होगा, यदि ट्रू लिखा गया है तो कैसे होगा, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 2/3 का 3/2 होगा, ठीक है, पॉजिटिव बन गया। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो 3/2 का कितना हो जाएगा, 2/3 पावर 2, इसलिए ये टर्म क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। 3⁻⁻4 को फिल करने के लिए कौन सा वैल्यू आएगा, तो 3⁻⁻4 दिया गया है, वैल्यू पावर क्या है, नेगेटिव दिया गया, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए 3/1 का 1/3 हो जाएगा, पावर 4 का पावर 4, तो 1/3 पावर 4, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/81। बी दिया गया है -2 पावर -1 होल टू द पावर -1 इक्वल किसका होगा, तो इस तरीके के कंडीशन में हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है, या पॉजिटिव बना देते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए जैसे पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, -2/1 का हो जाएगा -1/2, पावर पॉजिटिव हो गया, हम उसे नहीं भी लिख सकते हैं, होल टू द पावर -1 है तो इसे भी पॉजिटिव बनाने के लिए इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा -2/1। 1 डेनोमिनेटर कोई वैल्यू होता नहीं है तो -2 फिलअप कर देंगे। यहाँ जो टर्म है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का है, इसे हम किसी और दिन बताने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.00543 इन साइंटिफिक नोटेशन इज, यानी 0.00543 को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं उसको आपको लिखकर फिलअप करना है। आइए क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल को 1 मानेंगे, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 6 टाइम्स डिजिट्स हैं, यानी 10⁻6 हो जाएगा।
यहाँ पे होल नंबर कितना दिया गया है, 10 से ज़्यादा दिया गया है। इसे किस रूप में फाइंड आउट करना है, 10 से कम के रूप में लाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे। जब 5 के बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे तो डेसिमल को 1 मानेंगे। 1 के बाद जितने डिजिट हैं 2 डिजिट यानी 2 टाइम्स 0 यानी ये हो जाएगा 10 पावर 2। और 10 पावर 6 को हम किस रूप में लाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा 10 पावर -6। बेस इक्वल हो गया। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में पावर को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने का कंडीशन वही है, -6 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.43 इंटू 10 पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो गिवन इन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग। टू इजी। यदि आपको इस टर्म को कंप्लीट करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियोस को अवश्य देखें, जिसमें सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो आपके द्वारा याद किए जाने चाहिए। मैच द फॉलोइंग, ए पावर एम इंटू ए पावर एन। यदि बेस इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन होता है, तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी ए पावर हो जाएगा एम प्लस एन। यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा, मैच कर दिया जाएगा। 0.00037 को साइंटिफिक रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो 3.7 इंटू 10 पावर -5 आ जाएगा। वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया 7 पावर 5 डिवाइड बाई 7 पावर 2 इंटू 3 पावर 3। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के टर्म में आ जाएगा 21 पावर 3। यहाँ पे डिवीज़न का कंडीशन दिया गया है। यदि बेस इक्वल हो और डिवीज़न का कंडीशन होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।